हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। एक बार फिर आपका अपने जॉब एंड वैकेंसी चैनल पर स्वागत है। इतना अजीब सा लगता है ना कि केवल 10वीं पास करके दिल्ली में 30,000 रुपये महीना की सरकारी नौकरी मिल सकती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। जी हाँ, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से एमटीएस वैकेंसी को लेकर ऑफिशियल नोटिस आ गया है। अगर बात करें एमटीएस के बारे में, एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसमें अनेकों तरह की पोस्ट निकलती हैं, जिसमें अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में जॉब मिलती हैं। जैसे आप देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और इसमें भी अलग-अलग कैटेगरीज़ के हिसाब से DSSB यानी दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने पोस्ट निकाली हैं। और अदर डिपार्टमेंट्स जैसे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ टेक्नीशियन एंड एजुकेशन, प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्टरल ऑफिस, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, डायरेक्टरेट्स ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स, और प्लानिंग डिपार्टमेंट्स और कुछ अन्य डिपार्टमेंट्स आप लिस्ट में देख सकते हैं। और अब बात करते हैं कि इसकी योग्यता क्या रहती है, यानी कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें न्यूनतम योग्यता केवल 10वीं कक्षा पास रहती है, यानी हर वो छात्र जिसने 10वीं पास कर रखी है वो इस नौकरी के लिए फॉर्म भर सकता है। बस ज़्यादा ध्यान देने की बात यह है कि यह नौकरी आप दिल्ली में रहकर ही कर सकते हैं, यानी इसमें कोई ट्रांसफ़र वगैरह नहीं होता है। यानी आपको तमाम ज़िंदगी दिल्ली में ही रहकर जॉब करनी होगी। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी दिल्ली में बिताना चाहते हैं तो इस नौकरी को पा सकते हैं। और अब बात करें आयु सीमा यानी एज लिमिट की, तो आपको बता दूं कि इसमें अक्सर आयु सीमा यानी एज लिमिट 18 से 27 वर्ष रहती है, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स के अंदर इसमें आयु सीमा 18 से 27 भी होती है। लेकिन ऐसा कुछ ही डिपार्टमेंट्स में देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कि अधिकतर डिपार्टमेंट्स में आयु सीमा 18 वर्ष से 27 वर्ष तक ही रहती है। और अब बात करते हैं कि इस नौकरी में हमें सैलरी कितनी मिल जाती है। तो एक अच्छी खासी सैलरी जो कि लगभग 18,000 से लेकर 56,900 के बीच तक की सैलरी हमें मिल जाती है, जो पे स्केल 1 के अंतर्गत आती है। तो इस नौकरी को पाकर आप मज़े से अपनी ज़िंदगी दिल्ली में बिता सकते हैं। और अगर आप बात करें कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ डेट 13 जनवरी 2024, यानी इसका नोटिफिकेशन 13 जनवरी 2024 को आ गया था। और इसकी ओपन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट आज आठ फरवरी। यानी आज से ही इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। और लास्ट डेट 8 मार्च, यानी लगभग 1 महीना इसके फॉर्म भर सकते हैं। तो काफ़ी टाइम है, सारी बातों को सोचकर समझकर और अच्छे से जानकर फॉर्म भरें। और अगर बात करें कि रजिस्ट्रेशन फ़ी वगैरह कितनी रहती है, तो इसमें अगर देखें तो जनरल कैटेगरी के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ी मात्र 100 रुपये रहने वाली है। और अदर कैटेगरीज़, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी, किसी भी कैटेगरी से कोई भी स्टूडेंट हो, उसके लिए कोई फ़ीस वगैरह नहीं देनी पड़ेगी। तो कह सकते हैं कि एक अच्छा मौका है। और लास्ट में अब बात करते हैं कि इसकी तैयारी कहाँ से और कैसे करें, यानी किस-किस सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चंस आते हैं, यानी इसका सिलेबस क्या रहता है। तो पीछे के क्वेश्चन पेपर्स से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर पता होनी चाहिए कि इसमें एक ही पेपर होता है जिसमें 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 40 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस से पूछे जाते हैं, और 40 क्वेश्चंस अरिथमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स से रिलेटेड पूछे जाते हैं। और लास्ट में देख सकते हैं कि 40-40 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज से पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसी तरह की जॉब अपडेट्स और वैकेंसीज अपडेट के लिए हमारे चैनल जॉब एंड वैकेंसी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।